अगर तुम्हारे भीतर अभी भी बेचैनी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जितना मांगते हो उतना मिलता नहीं, तो जरा ठहरो, क्योंकि जो तुम देख नहीं पा रहे हो वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि सब कुछ हो रहा है, बस तुम्हारी आंखें उस दिशा में नहीं है जहां परिवर्तन जन्म ले रहा है। तुम्हारे भीतर एक पुरानी धारणा बैठा दी गई है कि मांगो और तुरंत मिल जाए, तभी मानना कि तुम्हारी सुनी गई है। लेकिन जीवन का रहस्य इतना छोटा नहीं है। जीवन कोई दुकान नहीं है जहां तुमने मांगा और तुरंत हाथ में आ गया। जीवन एक प्रक्रिया है, एक गहरी यात्रा है, और इस यात्रा में जो भी मिलता है वह तुम्हारे तैयार होने के बाद ही मिलता है। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, लेकिन तुम अभी उस उत्तर को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हो, इसलिए देरी दिखाई देती है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास के साथ जीना, बिना घबराए, बिना टूटे, बिना शिकायत किए। जब तुम धैर्य में होते हो तब तुम भीतर से स्थिर होते हो, और जब तुम स्थिर होते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें वो देने में सक्षम होता है जो तुम सच में चाहते हो। क्योंकि अस्थिर व्यक्ति को अगर सब कुछ मिल भी जाए तो वह उसे संभाल नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम परिणाम को पकड़ना चाहते हो लेकिन प्रक्रिया को समझना नहीं चाहते। तुम फल चाहते हो लेकिन बीज को समय देना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि आज प्रार्थना करो और कल जीवन बदल जाए, लेकिन जो चीजें सच्ची होती हैं, जो चीजें गहरी होती हैं, जो चीजें स्थायी होती हैं, उन्हें समय लगता है, और ये समय ही तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम इंतजार कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हें बना रहा है। हर दिन, हर परिस्थिति, हर असफलता, हर ठोकर, हर परिस्थिति, हर असफलता, हर ठोकर, ये सब मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदल रहे हैं जो तुम्हारी प्रार्थना के योग्य हो सके। अगर तुम्हें वही मिल जाए जो तुम आज हो तो शायद तुम उसे खो दोगे। इसलिए जीवन पहले तुम्हें बदलता है, फिर तुम्हें देता है। ध्यान से देखो, जब तुम बहुत बेचैन होते हो तब तुम गलत फैसले लेते हो। जब तुम घबराए हुए होते हो तब तुम रास्ता भटक जाते हो। लेकिन जब तुम शांत होते हो, जब तुम भीतर से स्थिर होते हो, तब तुम्हारे हर कदम में एक स्पष्टता होती है। यही कारण है कि धैर्य को इतना महत्व दिया गया है। धैर्य तुम्हें सिर्फ इंतजार कर। गुस्सा, ये शब्द सुनते ही तुम्हारा शरीर तन जाता है, क्योंकि तुम जानते हो गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आता है और तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम वो कहते हो जो तुम कभी नहीं कहना चाहते, तुम वो करते हो जो तुम कभी नहीं करना चाहते, तुम वो बन जाते हो जो तुम नहीं हो। और जब गुस्सा शांत होता है तब पछतावा आता है। काश मैं चुप रहता, काश मैंने ऐसा नहीं किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्ते टूट चुके होते हैं, दिल दुख चुके होते हैं, शब्द निकल चुके होते हैं जो वापस नहीं आते। ये गुस्सा तुम्हें बार बार हराता है और तुम बार बार उसी जाल में फंसते हो। पर सुनो, गुस्से से लड़ने से गुस्सा नहीं जाता, गुस्से को दबाने से भी वो नहीं जाता। वो तो अंदर बैठ जाता है और फिर कभी बाहर आता है, और जब आता है तो और भी भयंकर रूप में आता है। गुस्से को समझना होगा, गुस्से का मित्र बनना होगा, बदलना होगा। गुस्सा कोई राक्षस नहीं है, वो तुम्हारी ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो तुम में जोश है, जुनून है, जीवन है। बस वो गलत दिशा में बह रही है। अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए गुस्से को मारो मत, उसे समझो, उसे चैनल करो, उसे संगीत में बदलो। पहली बात समझो, गुस्सा कहाँ से आता है? गुस्सा आता है जब तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। तुमने सोचा था कि ऐसा होगा, पर कुछ और हुआ। तुमने चाहा था कि वो व्यक्ति ऐसे बोलेगा, पर उसने कुछ और कहा। तुमने माना था कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होगा, पर हुआ कुछ और जब वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से मेल नहीं खाती तो गुस्सा आता है। तो गुस्से की जड़ है तुम्हारी अपेक्षाएं। जितनी अपेक्षाएं उतना गुस्सा। इसलिए पहला उपाय है, अपेक्षाएं कम करो या बिल्कुल छोड़ो। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते तो वो कुछ भी करे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। तुम बस देखोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये सुनने में कठिन लगता है, पर अभ्यास से ये संभव है।
धीरे धीरे तुम अपेक्षाओं को छोड़ना सीख जाओगे और तब गुस्सा अपने आप घट जाएगा। दूसरी बात, चुपचाप सह जाओ, क्योंकि कर्म सबका हिसाब करता है। जीवन में कुछ बातें तुरंत समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय के पास होता है, शब्दों के पास नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझता, तुम्हारे प्रेम का अपमान करता है, तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी समझ लेता है, तब भीतर बहुत तूफान उठता है। मन चाहता है कि तुरंत जवाब दिया जाए, तुरंत साबित किया जाए कि गलती तुम्हारी नहीं थी। लेकिन जीवन का गहरा सत्य यह है कि हर बात का उत्तर तुम्हें नहीं देना होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देते हैं, और कर्म कभी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन कभी भूलता भी नहीं। मनुष्य सोचता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वो हो नहीं रहा, लेकिन बीज जब मिट्टी के भीतर काम कर रहा होता है तब ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी भीतर जीवन बन रहा होता है। उसी तरह कर्म भी चुपचाप अपना काम करता है। वह शोर नहीं मचा, वह घोषणा नहीं करता, वह केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की। इसलिए यदि आज तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, यदि तुम्हारी अच्छाई का गलत अर्थ निकाला गया है, यदि तुम्हें बिना कारण दर्द मिला है, तो तुरंत बेचैन मत हो जाओ। जीवन की गति मनुष्य की गति से अलग होती है। तुम्हें केवल इतना करना है, अपने भीतर की शांति को बचा कर रखना। क्योंकि जो इंसान दूसरों की गलतियों के कारण अपना संतुलन खो देता है, वह धीरे धीरे खुद को खोने लगता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर जूता लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना या नुकसान से बच सकती है, तो आपका जीवन उस गाड़ी से कहीं अधिक कीमती है। एक जूता गले में भी लटका लिया करें, क्या पता वह भी किसी बड़े खतरे से बचा ले। हम छोटे छोटे अंधविश्वासों को तो अपना लेते हैं, पर अपने बहुमूल्य जीवन को सही दिशा देने के लिए गहरी समझ और सचेतता नहीं अपनाते। यदि ऐसे निरर्थक उपायों पर विश्वास करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये हमारी मूर्खता का प्रतीक है। सुरक्षा अंधविश्वास से नहीं, बल्कि जागरूकता, समझदारी और तर्क से मिलती है। अन्यथा जीवन कोई खिलौना नहीं है जिसे हर बेवजह की बात पर जोखिम में डाल दिया जाए।